लिफ्ट लिफ्ट मतलब क्या होता है? लिफ्ट मतलब उठाना भारी चीज़ को, और हल्की चीज़ उठाना पिकअप, बर्दाश्त करना टू टॉलरेट, कुछ अलग समथिंग डिफरेंट, कुछ नया समथिंग न्यू, कुछ अजीब समथिंग स्ट्रेंज, गलती करना मेक ए मिस्टेक, दोष देना ब्लेम, ठुकराना या मुकरना क्या होता है? टू रिट्रैक्ट, प्रवेश करना टू एंटर, हाथ लगाना टू टच, उधार लेना कुछ देर के लिए फॉर ए वाइल, कुछ देर में इन ए वाइल, और कभी कभी समटाइम्स, सांस रोकना होल्ड द ब्रेथ, पीछे छोड़ना चेज। अब कैन की तो बारे में थोड़ा हम देखने जा रहे हैं। कैन प्लस V1 प्रेजेंट एबिलिटी, पावर के लिए, कैपेबिलिटी के लिए, जनरल स्टेटमेंट के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, वह 50 किलो वज़न उठा सकता है। ही कैन लिफ्ट 15 kg वेट्स, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग, क्या तुम यह कर सकते हो? कैन यू डू दिस, क्या तुम वह कर सकते हो? कैन यू डू दैट, क्या तुम 3 भाषाएं बोल सकते हो? कैन यू स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वह नदी में तैर सकता है। ही कैन नॉट स्विम इन द रिवर, इंसान गलतियाँ कर सकता है। ह्यूमन कैन मेक ए मिस्टेक्स, कोई भी गलतियाँ कर सकता है। एनी वन कैन मेक ए मिस्टेक्स, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट टॉलरेट यू एनी मोर, क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो? कैन यू क्लिम ऑन द ट्री, क्या तुम उस कार को पीछे छोड़ सकते हो? कैन यू ओवरटेक दैट कार, तुम कितनी भाषाएं बोल सकते हो? हाउ मेनी लैंग्वेज कैन यू स्पीक, तुम कितनी तेज़ कार चला सकते हो? हाउ फास्ट कैन यू ड्राइव ए कार, तुम कितनी ज़ोर से बोल सकते हो? हाउ लाउडली कैन यू स्पीक, इस टैंक में 1000 लीटर पानी आ सकता है। दिस टैंक कैन होल्ड 1000 लीटर्स ऑफ वाटर, इस हवाई जहाज़ में 350 यात्री आ सकते हैं। दिस एरोप्लेन कैन एकोमोडेट 315 पैसेंजर्स, इस स्टेडियम में 20,000 दर्शक आ सकते हैं। दिस स्टेडियम कैन होल्ड 40,000 स्पेक्टर्स, स्पेक्टर्स मतलब होता है दर्शक। मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन फास्ट, मैं तुमसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन फास्ट आफ्टर यू, क्या तुम उससे तेज़ दौड़ सकते हो? कैन यू रन फास्टर दैन हिम, वह बहुत अच्छा गा सकती है। शी कैन सिंग वेरी वेल, वह बहुत अच्छा नाच सकती है। शी कैन डांस वेरी वेल, तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एंटर माई रूम, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। भावनाएं क्या होती हैं? फीलिंग्स। आई कैन अंडरस्टैंड यूर फीलिंग्स, हम उसे समझा सकते हैं। वी कैन मेक हिम अंडरस्टैंड, या फिर यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो कि मैं राशिद को समझा सकता हूँ। वी कैन मेक राशिद अंडरस्टैंड, मैं एक शर्त पर यह काम कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क ऑन वन स्टार्ट, यहाँ पर अगर एक शर्त पर, इसका मतलब होता है ऑन वन स्टार्ट। क्या तुम 2 बक्से उठा सकते हो? कैन यू लिफ्ट 2 बॉक्सेस, मैं तुम्हें ऊपर उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट यू अप, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर, जीवित रहना मतलब टू सर्वाइव, ये एक टू सर्वाइव क्या है? एक वर्ब है। तुम कितनी देर अपनी सांस रोक सकते हो? हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ, वह कितनी देर एक लात पर खड़ा हो सकता है। हाउ लॉन्ग कैन ही स्टैंड ऑन द वन लेग। अब एंगर एक्सप्रेस, तुम मुझे हाथ कैसे लगा सकते हो? हाउ कैन यू टच मी, तुम बिना किसी आज्ञा के मेरे कमरे में प्रवेश कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू एंटर माई रूम विदाउट माई परमिशन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू डू दिस, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? हाउ कैन यू थिंक सो, तुम मुझे गलत कैसे समझ सकते हो? हाउ कैन यू टेक रॉन्ग मी, तुम राशिद को गलत कैसे समझ सकते हो? हाउ कैन यू टेक रॉन्ग राशिद, गलत समझना मतलब टू टेक रॉन्ग, ठीक है। तुम मुझ पर दोष कैसे लगा सकते हो? हाउ कैन यू ब्लेम मी, दोष लगाना टू ब्लेम होता है, टू अक्यूज़ भी होता है, ये क्या है? एक वर्ब है।
तुम बिना सोचे समझे कदम कैसे उठा सकते हो? हाउ कैन यू टेक ए स्टेप विदाउट थिंकिंग? वह मेरा प्रस्ताव कैसे ठुकरा सकती है? ठुकराना क्या होता है? एक तो टू रिफ्यूज़ भी लगा सकते हैं। प्रस्ताव क्या होता है? प्रपोजल। हाउ शी कैन रिफ्यूज़ माई प्रपोजल? तुम मुझे चोरी करने का दोषी कैसे ठहरा सकते हो? हाउ कैन यू अक्यूज़ मी ऑफ स्टीलिंग? दोषी ठहराना का इंग्लिश होती है टू अक्यूज़। टू अक्यूज़ क्या है? एक वर्ब है। वह चोरी कैसे कर सकता है? हाउ कैन ही स्टील? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? अब फ्रेंडली परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का यूज़ करने जा रहे हैं, जैसे कि क्या मैं 2 मिनट तुम्हारा फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर फ़ोन फॉर 2 मिनट्स? क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारी बाइक ले सकता हूँ? कैन आई बोरो योर बाइक फॉर ए वाइल? क्या मैं 2 दिन के लिए आपकी किताब ले सकता हूँ? कैन आई बोरो योर बुक फॉर 2 डेज़? क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? कैन आई गेट योर नंबर? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? कैन आई से समथिंग? क्या मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ? कैन आई टेक रेस्ट फॉर ए वाइल? क्या मैं आपसे 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक टू यू फॉर ए वाइल? क्या मैं आपसे के 5 मिनट ले सकता हूँ? कैन आई टेक योर 5 मिनट्स? अब आगे वोकैब टेस्ट। 10 साल पहले 10 ईयर्स अगो, 4 महीने पहले 4 मंथ्स अगो, 1 साल पहले 1 ईयर अगो, 3 हफ्ते पहले 3 वीक्स अगो, कुछ साल पहले फ्यू ईयर्स अगो, 5 मिनट पहले 5 मिनट्स अगो, 72 घंटे पहले 72 आवर्स अगो की उम्र में एट द एज ऑफ 10 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 10, 7 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 7, 2 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 2। प्रदर्शनी का मतलब होता है एग्जीबिशन। छिपाना, हाइड और ईर्ष्या एनवी। सफलता सक्सेस और सफल होना सक्सीड। राजी करना है मनाना टू कन्विंस। उधार लेना बोरो और उधार देना लेंड। अब आगे कुड की बारी। कुड का यूज़ पास्ट एबिलिटी और पावर कैपेबिलिटी के किया जा सकता है। कुड प्लस V1 सकता था, सकती थी, सकते थे। जब मैं स्कूल में था तब मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था। व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई कुड स्पीक इंग्लिश। जब मैं जवान था तो मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्ट। जब मैं जवान था मैं 100 किलो वज़न उठा सकता था। व्हेन आई वॉज यंग आई कैन लिफ्ट 100 kg। जब मैं स्कूल में था तो मैं बहुत अच्छा गा सकता था। व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई कुड सिंग वेरी वेल। जब मैं 8 साल का था तो मैं नमन से तेज़ दौड़ सकता था। व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई कैन रन फास्ट दैन रमेश। मैं 5 साल पहले अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता था। 5 ईयर्स अगो आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश 5 ईयर्स अगो। मैं 3 साल पहले बिना चश्मे के पढ़ सकता था। आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस 2 ईयर्स अगो। क्या तुम 2 साल पहले B.Ed अंग्रेजी बोल सकते? कुड यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश 2 ईयर्स अगो? क्या तुम 5 महीने पहले बाइक नहीं चला सकते थे? कुड यू नॉट राइड बाइक 5 मंथ्स अगो? वह 5 साल की उम्र में 5 भाषाएं बोल सकता था। ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेज एट द एज ऑफ 5 ईयर्स। वह 5 साल की उम्र में सही से नहीं चल सकती थी। शी कुड नॉट वॉक प्रॉपरली एट द एज ऑफ 10। मैं 16 साल की उम्र में अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता था। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश एट द एज ऑफ 16। क्या तुम 25 साल की उम्र में 200 किलो वज़न उठा सकते थे? कुड यू लिफ्ट 200 kg ऑफ वेट्स एट द एज ऑफ 13। मेरी बहन 10 साल की उम्र में अंग्रेजी और मेरी बहन 20 साल की उम्र में अंग्रेजी और स्पेनिश बोल सकती थी। माई सिस्टर कुड स्पीक इंग्लिश एंड स्पेनिश एट द एज ऑफ 20। अब हम बात करने जा रहे हैं सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाई। सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाई कुड का यूज़ करने जा रहे हैं। हम समय पर नहीं आ सके, वी कुड नॉट कम ऑन टाइम, हम ये नहीं कर पाए, इस प्रकार भी कर सकते हैं। डॉक्टर मरीज की जान नहीं बचा सके, द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट। मैं आज जल्दी नहीं उठ पाया, आई कुड नॉट गेट अप अर्ली टुडे। मैं कल परीक्षा नहीं दे सका, आई कुड नॉट टेक, यहाँ पर गिव की जगह टेक लगाएंगे, आई कुड नॉट टेक एग्ज़ाम येस्टरडे। वह पानी के बिना जीवित नहीं रह सका, ही कुड नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। वह हमें प्रदर्शन में पहचान नहीं सका, ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज एग्जीबिशन। पुलिस चोर को नहीं पकड़ सका, पुलिस कुड नॉट कैच द थीफ। मैं समय की कमी के कारण आखिरी सवाल नहीं कर पाया, आई कुड नॉट अटेम्प्ट द लास्ट क्वेश्चन
मैं 5वां सवाल हल नहीं कर सका। आई कुड नॉट सॉल्व 5th क्वेश्चन। वह मेरी सफलता पर अपनी ईर्ष्या को नहीं छुपा सका। ईर्ष्या मतलब होता है एनिवी। ही कुड नॉट हाइड हिज एनिवी ऑफ माई सक्सेस। क्या तुम मेरी मदद के बिना यह काम कर पाई? कुड यू नो नहीं कर पाई। कुड यू डू दिस वर्क विदाउट माई हेल्प। क्या वो 2 दिन के लिए मेरी कंपनी को नहीं संभाल सका। कुड ही नॉट मैनेज कंपनी फॉर 2 days। उसका भाषण लोगों पर प्रभाव नहीं डाल सका। हिज स्पीच कुड नॉट इम्प्रेस द पीपल। वे उसे राजी नहीं कर पाए। दे कुड नॉट कन्विंस हिम। वह किसी कारण अंग्रेजी में एमए नहीं कर सका। ही कुड नॉट डू एमए फॉर एनी रीज़न। क्या मैं थोड़ी देर आपका पेन ले सकता हूँ। कुड आई बोरो योर पेन। क्या मैं आप इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी इन दिस वर्क। क्या मैं कुछ देर के लिए आपका छाता ले सकता हूँ। कुड आई बोरो योर अम्ब्रेला फॉर ए वाइल। क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बातें कर सकता हूँ। कुड आई टॉक टू यू फॉर ए मिनट। क्या मैं आपकी किताब 2 दिन के लिए ले सकता हूँ। कुड आई बोरो योर बुक फॉर 2 days। क्या आप मुझे कुछ दिन के लिए 10,000 रुपये उधार दे सकते हैं। कुड यू बोरो मी 10,000 रुपीज़ फॉर सम डेज। क्या मैं इंस्पेक्टर से मिल सकता हूँ। कुड आई मेट इंस्पेक्टर। क्या मैं खान से बात कर सकता हूँ। कुड आई टॉक टू खान। कृपया क्या मुझे बता सकते हैं कि मैं हवाई अड्डे कैसे जा सकता हूँ। कुड यू टेल मी हाउ कैन आई गो टू द एयरपोर्ट। कृपया क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन कैसे जा सकता हूँ। कुड यू टेल मी हाउ कैन आई गो टू द रेलवे स्टेशन। क्या मैं थोड़ी देर आपका पेन ले सकता हूँ। कुड आई बोरो योर पेन। क्या मैं आप इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी इन दिस वर्क। क्या मैं कुछ देर के लिए आपका छाता ले सकता हूँ। कुड आई बोरो। वही आगे। अब देखो प्रेजेंट और फ्यूचर इमेजिनेशन। प्रेजेंट और फ्यूचर इमेजिनेशन। सकता है, सकती है, सकते हैं। यानी प्रेजेंट और फ्यूचर की इमेजिनेशन के लिए कि हम इसका कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्यूचर पॉसिबिलिटी, नॉट एबिलिटी। जैसे वर्षा हो सकती है, इट कुड बी रेन। वह चोर हो सकता है, ही कुड बी ए थिफ। वह 10 साल का हो सकता है, ही कुड बी 10 years। तुम अगले साइंटिस्ट हो सकते हो, यू कुड बी द नेक्स्ट साइंटिस्ट। वह इस समय अपने घर पर हो सकती है, ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी का है। ही कुड बी होम एट दिस टाइम। यानी हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। यह खिलौना बम हो सकता है, दिस टॉय कुड बी ए बॉम्ब। वह शाम को अपनी दुकान पर हो सकता था, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। ही कुड बी एट हिज शॉप इन द इवनिंग। वह तुम्हारे पिताजी हो सकते हैं, ही कुड बी योर फादर। ही कुड बी योर फादर एट द डोर। भारत मैच जीत सकता है, ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी। इंडिया कुड बी विन द मैच। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड बी हैपन। यह मुश्किल हो सकता है लेकिन ऐसा में इट कुड बी डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, समय पर एट द टाइम होना, हैपन घटित होना, ऑक्यूरेंस लिखवाना, टू डिकेट पहल करना, टू इनिशिएट डांटना, स्कोल्ड ठुकराना होता है, टू रिट्रैक्ट पीछे हटना, टू रिट्रीट सिफारिश करना, टू रिकोनाइज शांति, पीस बुरी संगत, बैड कंपनी बचना, स्केप ज़्यादा काम से बचना, अवॉइड ओवरवर्क बुरी संगत से बचना, अवॉइड बैड कंपनी पानी के बिना, विदाउट वाटर तुम्हारे बिना, विदाउट यू ज्ञान के बिना, विदाउट नॉलेज, विदाउट थिंक बिना किए, विदाउट डूइंग बिना अनुभव के, विदाउट एक्सपीरियंस। अब बात करने जा रहे हैं हम कुड हैव के बारे में। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए आएगी। कुड हैव का यूज़ पास्ट पॉसिबिलिटी, यानी ये काम हो सकता था लेकिन संभावना थी लेकिन हुआ नहीं, इस प्रकार से समझे। जैसे वर्षा हो सकती थी, इट कुड हैव रेन्ड। दरवाजे पर तुम्हारे पिताजी हो सकते थे, योर फादर कुड हैव बीन एट द डोर। वो हमें इस बारे में पहले बता सकता था लेकिन उसने बताया नहीं। ही कुड हैव टोल्ड मी बिफोर। हम मैच जीत सकते थे लेकिन जीते नहीं। इंडिया कुड हैव वॉन द मैच। हम कल समय पर आ सकते थे, वी कुड हैव कम ऑन द टाइम। तुम मुझे पहले बता सकते, यू कुड हैव टोल्ड मी बिफोर। तुम आने से पहले मुझे फ़ोन कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी अप बिफोर कमिंग। भारत मैच जीत सकता था, इंडिया कुड हैव वॉन द मैच।
हम उन्हें समझा सकते थे, लेकिन संभव था लेकिन किया नहीं। वी कुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। वह घर पर हो सकता था। ही कुड हैव बीन एट द होम। कल बर्फ पड़ सकती थी, लेकिन इट कुड हैव स्नोड यस्टरडे। वह चोर हो सकता था। ही कुड हैव बीन ए थीफ। यह खिलौना बम हो सकता था। दिस टॉय कुड हैव बीन ए बॉम्ब। कुछ भी हो सकता था। एनीथिंग कुड हैव बीन हैपन। तुम एक अध्यापक हो सकते। यू कुड हैव बीन ए टीचर। वह उस समय पर घर हो सकता था। ही कुड हैव बीन होम एट दैट टाइम। रन रेन रन। हम तेज़ नहीं दौड़ सकते थे। वी कुड नॉट हैव रन फास्ट। डॉक्टर मशीनों के बिना उसकी जान नहीं बचा सकते थे। द डॉक्टर कुड नॉट हैव सेव्ड द पेशेंट लाइफ विदाउट मशीन। वह यह काम इसे बेहतर नहीं कर सकती थी। शी कुड नॉट हैव डन दिस वर्क बेटर दैन हिम। मैं तुम्हारी मदद के बिना यह काम नहीं कर सकती। आई कुड नॉट हैव वर्कड विदाउट योर हेल्प। अंगूर खट्टे हो सकते थे। द ग्राप्स कुड हैव बीन टर्नड सॉर। नेक्स्ट आ गया हमारा वोकेब का। ध्यान देना, टू पे अटेंशन, देखभाल करना, टेक केयर, पहुंचाना, रीच, पहुंचाना, डिलीवर, पहुंचाना, टू डिलीवर, भेजना, सेंड, भिजवाना, डिस्पैच, भाषण देना, डिलीवरी, स्पीच, प्रभाव डालना, टू अफेक्ट, प्रभाव, इफेक्ट, चापलूसी करना, टू फ्लेटर, कहना, टू से, सीट बेल्ट बांधना, फासन सीट बेल्ट, अभी अभी, जस्ट, कभी, समटाइम्स, कभी नहीं, नेवर, कुछ, सम, कुछ भी, एनीथिंग, कहीं भी, समवेयर, आत्मा, सोल। अब मैं का यूज़ कर रहे हैं। मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर्मल परमिशन के लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। क्या मैं इंस्पेक्टर से मिल सकता हूँ? मे आई मीट टू इंस्पेक्टर। क्या मैं आपका पेन लिख सकता हूँ? मे आई टेक योर पेन। क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ? मे आई गो टू वॉशरूम। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मे आई आस्क यू वन क्वेश्चन। क्या हम जा सकते हैं? मे वी लीव नाउ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मे आई नो योर नेम। कृपया ध्यान दें। मे हैव योर अटेंशन प्लीज। ब्लेसिंग के लिए, फॉर विश के लिए, ब्लेसिंग के लिए, प्रेयर के लिए, एंड कर्स के लिए। भगवान तुम्हारा भला करे। मे गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस। मे गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस। भगवान तुम्हें समृद्धि दे। मे गॉड ब्लेस यू, उसकी आत्मा को शांति मिले। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। भगवान उससे बुरे विचार से बचाए। मे गॉड सेव हिम फ्रॉम एवल थॉट्स। भगवान तुम्हें मदद करेगा। मे गॉड हेल्प यू, तुम हमेशा खुश रहो। मे यू हैप्पी लॉन्ग लिव, तुम हमेशा स्वस्थ रहो। मे यू ऑलवेज हेल्थी, आप हमेशा धन्यवान रहो। मे यू ऑलवेज बी वेल्थी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया वोकैबुलरी का टेस्ट। झूठ बोलना, टेल ए लाई, सच बोलना, स्पीक द ट्रूथ, इज्जत करना, टू रिस्पेक्ट, चापलूसी करना, टू फ्लैटर, यातायात के नियम, ट्रैफिक रूल, पालन करना, टू ओबे, उल्लंघन करना, टू वॉयलेट, निकलना, छोड़ना, जाना, इसका बोलेंगे टू लीव। सपने देखना, हैव ए ड्रीम, इस विषय में, इन दिस मैटर, धोखा देना, डिसीव, प्राप्त करना, रिसीव्ड, कड़ी मेहनत करना, वर्क हार्ड, खर्च करना, स्पेंड, सताना, टॉर्चर, सोचने से पहले, बिफोर थिंकिंग, आने से पहले, बिफोर कमिंग, निर्णय लेना, टेक डिसीजन, निर्णय लेने से पहले, बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, इरादे, इंटेंशन। अब आ गया शुड प्लस V1। तुम्हें अब आना चाहिए। यू शुड गो नाउ, तुम्हें पढ़ना चाहिए। शुड रीड नाउ, हमें रोज़ एक बार पढ़ना चाहिए। वी शुड रीड द न्यूज़पेपर डेली या एवरी डे। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें सच बोलना चाहिए। वी शुड स्पीक द ट्रुथ, मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए। व्हाट शुड आई डू इन दिस मैटर, तुम्हें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यू शुड फॉलो द ट्रैफिक्स रूल, उसे यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट वॉयलेट द ट्रैफिक रूल्स, क्या मुझे निकलना चाहिए। शुड आई लीव नाउ, क्या उसे उनके साथ जाना चाहिए। शुड ही गो नाउ विद द हिम, हम जानवर को नहीं सताना चाहिए। वी शुड नॉट हरास द एनिमल्स, तुम्हें सच बोलनी चाहिए। तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। यू शुड थिंक बिफोर स्पीक, तुम्हें बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाना चाहिए। यू शुड नॉट लीप इन द डार्क, लीप इन द डार्क क्या है, एक वर्ब है। लीप इन द डार्क मतलब बिना सोचे समझे क्या उठाना, कदम उठाना। उसे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ही शुड नॉट डिसीव टू एनीवन, मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आई शुड टेक यू टू द डॉक्टर, सबको सुबह सैर पर जाना चाहिए। एवरीवन शुड गो फॉर ए वॉक इन दिस मॉर्निंग, अब उसे क्या करना चाहिए। व्हाट शुड ही डू नाउ, तुम्हें ज़्यादा काम से बचना चाहिए। शुड अवॉइड ओवर वर्क, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना। शुड नॉट स्मोक, हमें गाली क्यों नहीं देनी चाहिए। वाई वी शुड नॉट अब्यूज़, हमें अपने बॉस की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। चापलूसी करना होता है टू फ्लेटर, क्या होता है टू फ्लेटर। यू शी शुड नॉट फ्लेटर हिज बॉस, हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट कॉन्डेमन टू अदर्स, निंदा करना होता है टू सेंश्योर भी होता है, टू कॉन्डेमन भी होता है। ये क्या है, दोनों वर्ब है। बच्चों को कक्षा में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट यूज सेल फोन इन द क्लासरूम, हमें दूसरों का मजाक क्यों नहीं उड़ाना चाहिए। वाई वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स,
मजाक उड़ाना टू मेक फन ऑफ होता है, ठीक है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, वी शुड नेवर गिव अप। उसे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड फॉर एग्जामिनेशन। तुम्हें अपने भाई का साथ देना चाहिए, यू शुड स्टैंड बाय योर ब्रदर। तुम्हें उसे याद दिलाना चाहिए, यू शुड रिमाइंड हिम। रमेश को या फिर नरेश को लड़कियां नहीं छेड़नी चाहिए, नरेश शुड नॉट टीज गर्ल्स। नेक्स्ट आ गया हमारा वोकैब। बचपन मतलब चिल्ड, फैलना या फैलाना, स्प्रेड कचरा फैलाना, स्प्रेडिंग द गार्बेज, मरा हुआ डाइड, मृत्यु डेड, मरना टू डाई, दर्शक देखने वाले, स्पेक्टर्स श्रोता सुनने वाले, लंगड़ा लेम, अंधा ब्लाइंड, गूंगा डम, भूखा हैंगरी, प्यासा थर्स्टी, भूख एपिटीट, प्यास थ्रस्ट, कर्म डीड, भाग्य लक, त्यागपत्र देना, रिजाइन टू रिजाइन, याद करना टू रिमेंबर, याद दिलाना टू रिमाइंड। अब आ गया हमारा शुड हैव। क्या आ गया है? शुड हैव, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव गॉन दियर, यानी शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम्हें उसकी सिफारिश नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव रिकमेंडेड हिम। तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए था, आई शुड हैव रीच्ड ऑन टाइम, मुझे समय पर दवाई ले लेनी चाहिए थी, आई शुड हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम। क्या तुम्हें वहाँ से त्यागपत्र दे देना चाहिए था, यू हैव गिवन द रिजाइन लेटर फ्रॉम दियर। हमें उसे नाश्ता कर लेना चाहिए था, ही शुड हैव हैड ब्रेकफास्ट। तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड हिम। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। मुझे उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। व्यवहार करना मतलब होता है टू बिहेव, आई शुड नॉट हैव बिहेव्ड विथ हिम। मुझे उसे अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहिए था, आई शुड हैव इन्वाइटेड हिम ऑन माई बर्थडे। उन्हें अपनी दादी से मिलने दिल्ली जाना चाहिए, they should have gone to meet his mate। हाँ, they should have gone to meet his grandmother। क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, should you have done this। तुम्हें मौका नहीं गंवाना चाहिए, you should not have missed the bus। missed the bus का मतलब होता है to miss the bus का मतलब होता है मौका गंवाना। मुझे एक अध्यापक होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन ए टीचर। तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव क्विट द जॉब। मुझे उसे पैसे उधार क्यों नहीं देने चाहिए थे, पैसे उधार देना टू लेंड। वाई शुड वी नॉट, मुझे वाई शुड आई नॉट हैव लेंड हिम द मनी। मुझे उनका विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए था, वाई शुड नॉट आई हैव ट्रस्टेड हिम। रिले भी विश्वास करने होता है क्या, उसी छत से को नहीं कूदना चाहिए, ही शुड नॉट हैव जंप्ड ऑफ द रूफ। उसे बात का पतंगड़ नहीं बनाना चाहता, ही क्रिएट ए फस। शुड नॉट हैव मेड ए फस, या फिर द क्रिएटेड ए फस भी बोल सकते हैं। तुम्हें जोखिम नहीं लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव नॉट टेकन द रिस्क। तुम्हें मुझे इस प्रकार से भयभीत नहीं करना चाहिए था। भयभीत करना होता है फ्राइटन, FRIGHTN। यू शुड नॉट हैव स्केर्ड मी लाइक दैट। उससे एक डॉक्टर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन ए डॉक्टर। तुम्हें बार बार गलतियाँ करनी चाहिए थी, यू शुड नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट हैव रिपीटेड मिस्टेक्स। तुम्हें उसका प्रस्ताव नहीं ठुकराना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव रिफ्यूज्ड हिज प्रपोजल। तुम्हें अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। तुम्हें मेरा आभारी होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन ग्रेटफुल टू मी। आभारी होना होता है टू बी ग्रेटफुल टू। तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था, यू शुड हैव रिमाइंडेड मी। दूल्हे और दुल्हन को बात करनी चाहिए थी, ग्रूम एंड ब्राइड शुड हैव टॉक्ड टू ईच अदर। अगला आ गया हमारा वर्ब गुम होना, टू लॉस्ट, ढीला होना, टू लूज, बनना, मेक, बोलना, फॉरगेट, माफ़ करना, फॉरगिव, मांगना, टू लेंड, माफ़ी मांगना, फॉर अपोलाइज, सगाई होना, एंगेजमेंट, शादी होना, गेटिंग मैरिड, देर होना, गेट लेट, अंधेरा होना, डार्कनेस, तैयार होना, गेट रेडी, तैयारी करना या तैयार होना, गेटिंग प्रिपेयर, मनोबल बढ़ाना, टू इंकरेज, मनोबल घटाना, टू डिस्करेज, पता चलना, कम टू नो, पीछा करना, टू चेज, हिचकिचाना, हेजिटेशन, हटकना, गेट स्टक। अब आगे मस्ट प्लस V1, ठीक है, उस साथ में इसके साथ मस्ट हैव प्लस वर्ड भी थर्ड फॉर्म भी है।
तुम्हें उसके साथ ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो विथ हिम, तुम्हें अभी ज़रूर निकलना चाहिए, यू मस्ट लीव नाउ, सुबह सभी को सुबह जल्दी अवश्य उठना चाहिए, एवरी वन मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें अपने बूढ़े माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, यू मस्ट रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स, छात्रों को पुस्तकालय में बात नहीं करनी चाहिए, स्टूडेंट मस्ट नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, तुम्हें यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए, यू मस्ट नॉट टेकन फूड हियर, उसे टिकट लेकर यात्रा करना चाहिए, ही मस्ट ट्रेवल्ड विथ टिकट, हमें रोज़ कम से कम 1 घंटा जरूर खेलना चाहिए, वी मस्ट प्ले डेली एटलीस्ट 1 आवर, कम से कम होता है एटलीस्ट, कम से कम मतलब एटलीस्ट, हमें हर महीने एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, वी मस्ट प्लांट ट्री एवरी मंथ, तुम्हें हमेशा सीट बेल्ट जरूर बंद, यू मस्ट फासन योर सीट बेल्ट, उसे ईमानदार जरूर होना चाहिए या मैं ईमानदार होगा, ही मस्ट हैव बीन ए हॉनेस्ट पर्सन, वह ज़रूर तुम्हारा ही भाई होगा, ही मस्ट हैव बीन योर ब्रदर, तुम्हें अनियमित ढंग से काम नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स और इरेगुलरली, यानी अनियमित ढंग से होता है बाय फिट्स एंड स्टार्टस और इरेगुलरली मतलब अनियमित ढंग से, हमें यातायात के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, वी मस्ट हैव फॉलोवर्ड द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें कक्षा में शोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट हैव मेड ए नॉइज इन द क्लास, तुम्हें यातायात के नियमों का उल्लंघन का बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, यू मस्ट नॉट हैव वायलेटेड द ट्रैफिक रूल्स, हमें कड़ी मेहनत ज़रूर करनी चाहिए थी, यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड, तुम्हें उससे मिलना ज़रूर जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव मेट वंस अगेन, तुम्हें यह दवा नियमित रूप से लेनी चाहिए थी, यू मस्ट हैव टेकन दिस मेडिसिन रेगुलरली, तुम्हें शादी में ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट हैव अटेंडेड द मैरिज। नेक्स्ट आ गया हमारा वोकेब सनोर मतलब होता है खराटे मारना, सीटी बजाना, टू विस्टल, उबासी लेना, टू यावन छींकना, टू सीज खांसी करना, टू कफ उल्टी करना, वॉमिट चीखना क्राई, और चिल्लाना होता है स्क्रीम, बड़बड़ाहट मम्मल, उंगली अटकाना स्नैप फिंगर, सूंघना टू स्मेल, करने देना लेट, चाटना लिक, भीख मांगना बिगिंग, भिखारी बेगर, खर्च करना स्पेंड, कमाना टू अर्न, नाम बिगाड़ना स्पॉइल द नेम, भिन भिनाना बज। अब आ गया हमारा मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुमने उसे बताया होगा, यू मस्ट हैव टोल्ड हर, यू मस्ट हैव टोल्ड हर का मतलब होता है तुमने इसे ज़रूर बताया होगा, यू मे हैव टोल्ड हर मतलब शायद ही तूने बताया होगा, यू माइट हैव टोल्ड हर शायद ही तूने बताया होगा, ज़रूर उसने ही पैसे चुराए होंगे, ही मस्ट हैव स्टोलन द मनी, तुमने ज़रूर सपना देखा होगा, यू मस्ट हैव डेफिनेटली सीन ए ड्राइवर, या ये 4 देख ले बस, इसमें से गुजरना ऐसा कुछ, ठीक है। मुझे लगता है यह शायद उसने किया होगा, आई थिंक इट मे हैव डन बाई हिम, मुझे लगता है वह शायद तुम्हारा पता होगा, आई थिंक ही मे हैव फॉरगॉटन योर एड्रेस, शायद वह पैदल दफ्तर गया होगा, ही मे हैव गॉन टू ऑफिस ऑन फुट, अपना शायद उसका नाम नहीं सुना होगा, यू मे हैव हर्ड अबाउट हिज नेम, वह शायद घर पहुँच गए, दे मे हैव रिच्ड होम, शायद वहाँ वर्षा हुई होगी, इट मे हैव रेन्ड दियर, शायद उसने हमें नहीं देखा होगा, ही मे हैव नॉट सीन अस, मुझे लगता है वह शायद तुम्हारा नंबर भूल गया है, आई थिंक ही मे हैव फॉरगॉटन योर नंबर। अगला आ गया हमारा वोकेब टेस्ट, समय बर्बाद करना, वेस्ट द टाइम स्थगित करना, पोस्टपोन और रद्द करना, टू कैंसिल संघर्ष करना, टू स्ट्रगल पोछा लगाना, टू मॉप निचोड़ना, रिंग अंगूठी, रिंग फूलों की माला गार्लैंड, झाड़ू लगाना, स्वीप द ब्रम, रिश्वत लेना, टेक द ब्राइब, रिश्वत देना, गिव द ब्राइब, खुजली करना, स्निच, रास्ते में, ऑन द वे, स्टे मतलब ठहरना, मेज के नीचे अंडर ट्री, चादर के नीचे अंडर द बेड शीट, तकिए के नीचे अंडर द पिलो, मेट के नीचे अंडर द मेट। मस्ट, मे, माइट और फ्यूचर, वह कल आएगा, ही मस्ट कम टुमारो, आज रात वर्षा होगी, इट मे रेन टुडे, वह शाम घर पर, ही मस्ट एट हिज होम दिस इवनिंग, वह कल इस समय पर आ रहा होगा, ही माइट कम एट दिस टाइम, हम कल तक वहाँ पहुँच चुके होंगे, वी मस्ट रीच दियर बाई टुमारो। नेक्स्ट है वोकेब टेस्ट, जल्दी में, इन्हें हैरी, दुविधा में, इन्हें डेलीमा, किराए पर, ऑन रेंट किराए पर लेना, टू हायर, नौकरी पर रखना, टू हायर, सपने देखना, नदी किनारे, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, सपने देखना, हैव ए ड्रीम, मीटिंग होना, टू हैव ए मीटिंग, हम दोनों, वी बोथ, तुम दोनों, यू बोथ, वे दोनों, दे बोथ, हम सब, वी ऑल, तुम सब, यू ऑल, हम में से ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ अस, ज़्यादातर लड़कियाँ, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, ज़्यादातर लड़के, मोस्ट ऑफ द बॉयज़, ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपुल, ज़्यादातर अध्यापक, मोस्ट ऑफ द पीपल, हम में से कुछ, सम ऑफ अस, उनमें से कुछ, सम ऑफ दैम। आउट टू प्लस V1, और आउट टू का यूज़ आपको पता है किस लिए यूज़ करते हैं,
रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए करते हैं। यहाँ पर आउट टू हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म दिया गया, जैसे पेंटर को पेंटिंग करनी चाहिए, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। द पेंटर आउट टू पेंट, फुटबॉलर को फुटबॉल खेलनी चाहिए, फुटबॉलर आउट टू प्ले फुटबॉल, गायक को गाना गाना चाहिए। द सिंगर आउट टू सिंग द सॉन्ग, आपको गाना गाना चाहिए। यू आउट टू सिंग ए सॉन्ग, शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। टीचर आउट टू टीच, विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट आउट टू स्टडी, बच्चों को अपने माता पिता का। चिल्ड्रन आउट टू ओबे हिज पेरेंट्स, हमें अपने कर्तव्य निभाना चाहिए। आउट टू डू आउट ड्यूटी, तुम्हें अपने बुजुर्ग देखभाल करनी चाहिए। आउट टू लुक आफ्टर एल्डर्स, तुम्हें सड़क के दाईं ओर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यू आउट नॉट टू ड्राइव द कार ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, उसे अपने बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए। ही आउट टू सेंड हिज ऑर्डर्स, पेंटर को पेंटिंग करनी चाहिए थी, कर्तव्य था, जिम्मेदारी थी। द पेंटर आउट टू हैव पेंटेड, फुटबॉलर को फुटबॉल खेलनी चाहिए थी, फुटबॉलर आउट टू हैव प्लेड फुटबॉल। गाय को गाना गाना चाहिए था। द सिंगर आउट टू हैव संग द सॉन्ग, आपको गाना, यानी आउट टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ जाती है। अगला आ गया टू डू ए फेवर, एहसान करना, पकड़ाना। टू कैच, काटना। टू बाइट, भड़काना। टू प्रोवोक, अंडे देना, ले द एग्स। फिसलना, स्लाइड, सोना, स्लिप, घुटने मोड़ना। पर्दा, सर्टेन, पर्दा लगाना। टू पुट ऑन ए सर्टेन, दिखाना, शो। पे करना, टू पैक, लगेज हो गया। मरम्मत करना, टू रिपेयर, हंसना, लाफ, रोना, क्राई। पीछा करना, टू चेज, पोछा मारना, टू वाइप। अब आगे वुड यू प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करोगे। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप खिड़की बंद कर देंगे। वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, क्या आप मेरा एक काम करोगे। वुड यू प्लीज़ डू मे फेवर, क्या आप थोड़ी देर लिए बैठ जाओगे। वुड यू प्लीज़ सिट देयर फॉर ए वाइल, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, क्या आप मुझे अंग्रेजी बोलने सिखाओगे। वुड यू प्लीज़ टीच मी इंग्लिश, क्या आप बिस्तर लगाने में मदद करोगे। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी मेक द बेड, क्या आप वो डॉक्यूमेंट सेंड कर दोगे। वुड यू प्लीज़ मेल दिस डॉक्यूमेंट, क्या आप मुझे बता। वुड यू प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन, क्या आप मोहित को पकड़ा देंगे। वुड यू प्लीज़ पास द मोहित, पास दिस मोहित, क्या आप लाइट जलाएंगे। वुड यू प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट, क्या तुम चादर की तैयारी में मदद करोगे। क्या आप अपना सामान खोलेंगे। वुड यू प्लीज़ ओपन योर लगेज, क्या आप पता लगा दोगे। वुड यू प्लीज़ पुट ऑन ए सर्टेन, क्या आप पंखा चला देंगे। वुड यू प्लीज़ स्विच ऑन द फैन, क्या आप मुझे पानी की बोतल पकड़ा देंगे। वुड यू पास मी द बॉटल ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए आप एक गिलास पानी ला देंगे। वुड यू गेट मी गिलास ऑफ वाटर, क्या आप इसे पैक करवा देंगे। वुड यू प्लीज़ पैक दिस, क्या आप इसे ठीक करवा लेंगे। वुड यू प्लीज़ रिपेयर दिस, क्या आप मुझे अपना पासवर्ड दिखाएंगे। वुड यू प्लीज़ शो मी योर पासवर्ड। नेक्स्ट आ गया धन्यवाद करना, थैंकफुल, संबोधित करना। टू एड्रेस, मंच पर, ऑन द स्टेज या ऑन पोडियम। परिचय देना, इंट्रोड्यूस, जवाब देना। रिप्लाई, क्या, वोट और क्या, वोट एल्स, कहाँ, वहेर और कहाँ, वेयर एल्स और कहाँ, वहेर एल्स। कौन, हु और कौन, हु एल्स और कौन, हु एल्स। कहीं, समवेयर, कहीं और, समवेयर एल्स। महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, महत्व, इंपॉर्टेंस। कीमती, पॉसिबल, असंभव। इम्पॉसिबल, कायर आदमी, कावर्ड मैन, डरपोक, टिमिड। अब आगे वुड लाइक टू, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू, क्या आप मेरा दोस्त बनना चाहोगे। वुड यू लाइक टू मी बिकम माई फ्रेंड, हाँ मैं आपका दोस्त बनना चाहूँगा। येस आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड। अब मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ऑन द स्टेज, क्या आप बाहर चलना चाहोगे। वुड यू गो प्लीज़ आउट, वुड यू लाइक टू गो आउट, नहीं मैं घर पर रहना पसंद करूँ। नो आई वुड लाइक टू स्टे एट होम, नहीं। अब मैं आपके सामने अपना परिचय देना चाहूँगा। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अब मैं आपके सामने आपको से सवाल पूछना चाहूँगा। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन, आप क्या लेना चाहोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। आई वुड लाइक आंसर दिस क्वेश्चन। वह एक कप चाय लेना पसंद करेगा। ही वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे। वुड यू लाइक टू कम विथ अस, तुम क्या खाना पसंद करोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, तुम क्या सीखना चाहोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू टीच, म्यूज़िक और डांस। अब आप कहाँ जाना चाहिए। वेयर वुड यू लाइक टू गो नाउ, मैं आपका नाम आई वुड लाइक टू नो योर नेम, आप क्या पसंद करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक, मैं एक कप कॉफ़ी चाहूँगा। आई वुड लाइक ए कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आप कुछ और पसंद करोगे। वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स, क्या आप कुछ कहना चाहोगे। वुड यू लाइक टू से एनी समथिंग, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। वुड लाइक टू नो योर नेम। हमें अंग्रेजी सिखाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। वुड लाइक टू थैंक यू फॉर टीचिंग अस इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखने में तो जानना चाहोगे। वुड यू लाइक टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, तुम क्या जानना चाहोगे। वुड वुड लाइक टू नो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। वुड लाइक टू शो यू समथिंग, आप कहाँ जाना पसंद करोगे। वेयर वुड लाइक टू गो, वेयर वुड यू लाइक टू गो, आप क्या खाना पसंद करोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। मैं मोदी जी को लोगों पर वो संबोधित करने के लिए मंच पर बोलना था। आई वुड लाइक टू कॉल
मोदी ऑन द स्टेज टू एड्रेस द पीपल। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कोट। क्या आप इस कोर्स में शामिल होना चाहोगे? वुड यू लाइक टू इनरोल इन दिस कोर्स? क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? वुड यू लाइक टू टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ। नेक्स्ट आ गया हमारा भेजना। भेजना होता है सेंड, भिजवाना, डिस्पैच, भाषण देना, डिलीवरी, स्पीच, पहुंचना, रीच, बैटरी, पहुंचाना, टू डिलीवर, भ्रमित होना, टू गेट इन कन्फ्यूज्ड, भ्रमित करना, टू कन्फ्यूज मतलब कोई वीडियो रिकॉर्ड करना, शादी होना, गेटिंग मैरिड, शादी करना, टू मैरी, सगाई होना, गेट इंगेज्ड, भूख लगाना, फील एंग्री, प्यास लगाना, फील थ्रस्टी, प्यास बुझाना, क्विंच द थर्स्ट, अचानक से, सडनली, ज़्यादातर, मोस्टली, शायद, परहैप्स, नाराज़ करना, टू अनोय, स्थगित करना, टू पोस्टपोन, सबक सिखाना, टीच ए लेसन, सबक मिलना, गेट ए लेसन। नाउ वी आर टॉकिंग टू अबाउट वुड यू माइंड प्लस जेरेंट। यहाँ बैठने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। वुड यू माइंड सिटिंग हियर, आपको अंग्रेजी बोलने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी। वुड यू माइंड स्पीकिंग इन इंग्लिश, उससे बात करने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। वुड यू माइंड टॉकिंग टू हर, थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़े होने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। वुड यू माइंड स्टैंडिंग देयर फॉर सम टाइम, कुछ समय प्रतीक्षा करने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। वुड यू माइंड वेटिंग फॉर सम टाइम, आपको ईमेल भेजने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी। वुड यू माइंड सेंडिंग हिम एन ईमेल, अपना पासवर्ड दिखाने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। वुड यू माइंड शोइंग योर पासवर्ड, अपना सामान खोलने में आपत्ति नहीं। वुड यू माइंड ओपनिंग अप योर लगेज, आवाज़ कम करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। वुड यू माइंड टर्निंग द वॉल्यूम, इस मुसीबत को हल करने में आपको मेरी मदद करने आपत्ति, इस मुसीबत को हल करने के लिए मेरी मदद करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, अपनी कार को खड़ी न करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। वुड यू माइंड नॉट पार्किंग योर कार चेयर, खिड़की न खोलने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। वुड यू ओपनिंग द विंडो, शोर न करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। वुड यू माइंड नॉट मेकिंग नॉइस, कुछ इस प्रकार से सेंटेंस है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ बैठूँ तो कोई आपको आपत्ति नहीं। वुड यू माइंड इफ़ आई सेट हियर, अगर मैं अंग्रेजी बोलूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं। वुड यू माइंड इफ़ आई स्पोक इन इंग्लिश, सेकेंड फॉर्मूला आगे ध्यान रखिए। अगर आप उससे बात ना करें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। वुड यू माइंड नॉट इफ़ यू डोंट, अपनी कार को यहाँ खड़ी न करने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। वुड यू माइंड नॉट पार्किंग योर कार चेयर, खिड़की न खोलने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। वुड यू माइंड नॉट ओपनिंग द विंडो, शोर न करने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। वुड यू माइंड नॉट मेकिंग नॉइस, यहाँ न बैठने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। वुड यू माइंड नॉट सिटिंग हियर, मरीज को परेशान न करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वुड यू माइंड नॉट डिस्टर्बिंग द पेशेंट, यहाँ धूम्रपान न करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर, संगीत न सुनने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। वुड यू माइंड नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, अपना मोबाइल इस्तेमाल न करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। वुड यू माइंड नॉट यूजिंग योर सेल फोन, अगर मैं यहाँ बैठूँ तो आपको आपत्ति नहीं। वुड यू सेट हियर। नेक्स्ट आ गया वोकेब टेस्ट। कॉबलर, मोची, मिस्त्री क्या होता है? मेसन, समाज सुधारक होता है। सोशल रिफॉर्मर, सदस्य होता है। मेंबर, पत्रकार होता है। जर्नलिस्ट, किसान, फार्मर और मेहनत, हार्ड वर्कर, मेहनती, हार्ड वर्कर, मेहनत होती है हार्ड वर्क और मेहनती होता है हार्ड वर्कर। मेहनत करना, वर्क हार्ड। सफल, सक्सेस, सफलता, सक्सीड, सफल होना, गेट सक्सेस। साहसी, ब्रेव, मनोबल बढ़ाना। इनहेंस कॉन्फिडेंस, मनोबल घटाना। डिस्करेज, बहादुर। ब्रेव, बहादुरी, ब्रेवरी। जंगली, विल्ड, पालतू पेट। वेरी वेल। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट, वह बहुत अच्छा गाती है। वेरी वेल या वेरी वेल इंडीड। नाउ लेट मी चेक वन सेंटेंस। शी सिंग्स वेरी वेल। ये आ गए वेरी वेल। यार नंबर को लिखा था, बड़ा फोड़ा पढ़ने वाला नहीं, नंबर लिखे वीरान होते रहो। चलो देखते हैं क्या होता है। देख लिया, मिला तो नहीं, कोई बात को नहीं हुआ तो क्या, मुश्किल तो है थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। चलो देख लीजिए। वह बहुत अच्छा गाती है। शी सिंग्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छा खेलता है। ही प्लेज वेरी वेल, वह सचमुच बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल इंडीड, तुम सचमुच बहुत अच्छा लिखते हो। यू राइट वेरी वेल इंडीड, मेरी माँ सचमुच बहुत अच्छा खाना पकाती है। माई मदर कुक्स वेरी वेल इंडीड, तुम सचमुच बहुत अच्छा खेले। डिड वेरी वेल, यू डिड वेरी वेल इंडीड, तुमने बहुत अच्छा किया। यू डिड वेरी वेल
वे सचमुच बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। दे प्ले द गिटार वेरी वेल। भारतीय हॉकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इंडियन हॉकी टीम परफॉर्मेड वेरी वेल। वह सचमुच अच्छी पेंटिंग करती। शी पेंट्स वेरी वेल इंडीड। इधर उधर घूमना, टू मूव अराउंड। दूध निकालना, मिल्किंग, दूध पिलाना। शक्ल, दूध लाना, गेट द मिल्क। गीला होना, गेटिंग वेट। दूध वाला, मिल्क मैन, दूध वाली, मिल्क वूमेन, शादी करना, गेटिंग मैरिड। सगाई होना, गेट इंगेजमेंट। भूख लगना, फील एंग्री। प्यास लगना, फील थ्रस्टी। प्यास बुझाना, क्विंच द थ्रस्ट। आतंकवाद, टेररिज्म, आतंकवादी, टेररिस्ट। आतंकित करना, पता नहीं। चोरी करना, टू स्टील। चोर, थिफ और चोरी, थेफ्ट। और नेता, लीडर। हैव यू एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या तुमने कभी मुझे फ़ोन किया। हैव यू एवर कॉल्ड मी अप। क्या तुमने कभी उसे देखा। हैव यू एवर सीन हिम। यहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे ध्यान रखो। क्या तुमने कभी लाल किला देखा है। हैव यू एवर सीन द ताज। क्या आपने कभी ताजमहल देखा। हैव यू एवर सीन द ताज। क्या आपने कभी चिड़ियाघर घूमने गए हो। हैव यू एवर विजिटेड द जू। क्या उसने कभी अंग्रेजी बोलने की कोशिश की। हैज़ ही एवर ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुमने कभी किसी की मदद की है। हैव यू एवर हेल्पड समवन। क्या तुमने कभी किसी को मूर्ख बनाया है। हैव यू एवर मेड समवन ए फूल। टू मेक ए फूल मतलब होता है मूर्ख बनाना, वर्ब है ध्यान। क्या उसने कभी कुछ भी नया करने की कोशिश की है। हैज़ ही एवर ट्राइड टू डू न्यू। क्या तुमने कभी किसी को गाली दिया। हैव यू एवर अब्यूज समवन। क्या वह कभी किसी मीटिंग में आया। हैज़ ही एवर अटेंडेड एनी मीटिंग। लाइट ऑन करता है। क्या आप कभी समुद्र यात्रा पर गए हो। हैव यू एवर बीन ऑन ए कर्स। ऑन ए कर्स का मतलब समुद्र यात्रा पर। क्या तुम कभी टीवी पर आए हो। हैव यू एवर बीन ऑन ए टीवी। क्या तुम कभी पेरिस का। हैव यू एवर बीन ऑन टू पेरिस। क्या तुमने कभी 50 लोगों की टीम को संभाला। हैव यू एवर मैनेज्ड ए टीम ऑफ 15 पीपल्स। क्या तुमने कभी अपनी गलती स्वीकार की है। हैव यू एवर एक्सेप्टेड योर मिस्टेक्स एडमिटेड। क्या तुमने कभी नौकरी के लिए आवेदन किया। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर ए जॉब। क्या तुमने कभी खाना पकाया है। हैव यू एवर कुक्ड फूड। क्या आप कभी हवाई जहाज में बैठे हो। हैव यू एवर बोर्डेड ए प्लेन। टू बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना है, बैठना। क्या तुमने कभी पक्षी को दाना पानी दिया। हैव यू एवर फीड द बर्ड्स। क्या तुमने कभी तोते को पिंजरे में रखा है। टू केज मतलब पिंजरे में रखना। क्या तुमने कभी बड़े सपने देखने की हिम्मत की है। हैव यू एवर डेयर्ड टू ड्रीम बिग। हिम्मत करना मतलब टू डेयर। क्या तुमने कभी धूम्रपान छोड़ने की कोशिश किया। हैव यू एवर क्विट द स्मोक। क्या कभी आपने उससे मिले हो। हैव यू एवर मेट हिम। क्या तुम कभी जयपुर गए हो। हैव यू एवर विजिटेड जयपुर। क्या तुम कभी वहाँ गए हो। हैव यू एवर विजिटेड दियर। क्या आप कभी समय पर स्कूल आए हो। हैव यू एवर कम टू स्कूल। क्या तुम कभी चलती बस में चढ़े हो। हैव यू एवर बोर्डेड ए रनिंग बस। क्या आपने कभी रिश्वत ली है। हैव यू एवर टेकन ए ब्राइब। सी सा सीन। आलस होता है लेजीनेस, आलसी, लेजी, जिद्दी, स्टबर्न, कंजूस, माइजर, अमरूद, गोवा, शिमला मिर्च, कैप्सियम, अनार, पोमग्रांट। लालच, ग्रीड, लालची, ग्रीडी, बेइज्जती करना, टू इंसल्ट, टालना, रिफ्यूज, बात टालना, अवॉइड, टू टॉक। गिरफ्तार करना, टू अरेस्ट, याद करना, टू रिमेंबर, याद दिलाना, रिमाइंडर, खुजली करना, टू स्नीज, आंख मारना, टिप द विंक, उबासी लेना, गेटिंग बोर्ड, कराटे मारना, स्नोर, समझना, अंडरस्टैंड। मैंने उसे खेलते हुए देखा। आई सा हिम प्लेइंग। मैंने उसे खेलते हुए नहीं देखा। आई डिड नॉट सी हिम प्लेइंग। मैंने उसे नाचते हुए देखा। आई सा हिम डांसिंग। मैंने उसे नाचते हुए नहीं देखा। आई डिड नॉट सी हिम डांसिंग। क्या तुमने उसे नाचते हुए देखा। डिड यू सी हिम डांसिंग। मैंने उसे स्कूल में देखा। आई सा हिम इन द स्कूल। मैंने उन्हें कहीं जाते हुए देखा। आई सा देम गोइंग समवेयर। तुमने उन्हें कहाँ जाते हुए देखा। इसको यहाँ पर हमें स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद सांस कोड को भी वैसे समझना है।